कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सही माने में स्कैम नजर आ रहा है, या स्कैम इस बात को लेकर के अभी काम ग्राउंड जीरो पे हुआ नहीं है। क्या ये काम सही माने में होगा? क्या 3600 सोलर स्ट्रीट लाइट्स सही मायने में कुपवारा के 3 सब इलेक्ट्रिक डिवीजन में इंस्टॉल किए जाएंगे? दूसरी जानिब क्या ये स्कैम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा, जिनको मना किया यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिनको मना किया यहाँ पे आरडी डिपार्टमेंट ने कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने सिर पे नहीं लेंगे, क्या उन्होंने पैसे बचाने के लिए जो है ये सब रिस्क उठाई? कुपवारा में सोलर स्ट्रीट लाइट्स का स्कैम हुआ है, इसके बारे में कुछ लोगों ने इंकिशाफ किया है। और सबसे पहले वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला एक रिनाउंड जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज साहिब ने इसके बारे में जो है वो ट्वीट किया, और उस ट्वीट में ये कहा कि तकरीबन 6 करोड़ का गपला जो है, 6 करोड़ का स्कैम जो है वो सोलर लाइट्स पे जो है कुपवारा में जाहिर हो रहा है। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने भी पिछले 1-2 दिनों से जो है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ स्टोरीज का फॉलो किया, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई। आज हम एक छोटा सा डीएनए इस इंकिशाफ पे करने जा रहे हैं कि आया 6 करोड़ का गपला यहाँ पे सही माने में हुआ है या ये गपला बिल्कुल भी नहीं है, फंड्स बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि केपेक्स बजट पीआरआई ग्रांट्स में कुपवारा के चंद पीआरआईज ने 9 करोड़ रुपया जो है वो सोलर स्ट्रीट लाइट्स के लिए रखा था। उसके बाद अगर ये अमाउंट वक्त पे जो है वो खर्च नहीं किया गया, और लगातार कुपवारा जिले से ताल्लुक रखने वाले बीडीसीज और डीडीसीज इस बात को लेकर यहाँ पे जो है हल्ला बोल रहे थे कि ये अमाउंट जो है वो जाया होने जा रहा है। उसके बाद जो है 6 करोड़ रुपया जो है वो वागुजार तब हुआ जब यहाँ पे 24 मार्च को अलॉटमेंट पहुंची, और अलॉटमेंट में ये कहा गया, ये लिखा गया कि कुपवारा जिले में 3600 सोलर स्ट्रीट लाइट्स कुपवारा इलेक्ट्रिक डिवीजन के 3 सब डिवीजन कुपवारा, सब डिवीजन त्रेहगाम और सब डिवीजन टंगडार में जो है 3600 सोलर स्ट्रीट लाइट्स को नाफिज करना है, यानी इंस्टॉल करना है। और इसके लिए 6 करोड़ रुपया का ट्यून अमाउंट जो है वो उसके लिए अलॉटमेंट मंजूरी की गई। अगर जो टोटल अमाउंट 9 करोड़ रुपया था, उसमें 3 करोड़ रुपया जो है वो इलेक्ट्रिक डिवीजन हंदवारा के लिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक डिवीजन हंदवारा ने मना किया कि हम इतने कम वक्त में काम यहाँ पे मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा ने कहा कि हम काम कर सकते हैं, और 6 करोड़ रुपया की मंजूरी जो है वो एडीएफ फंड के तहत जो है डीसी साहब के अकाउंट में आया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ई टेंडरिंग के लिए यहाँ पे काम जो है वो इलेक्ट्रिक डिवीजन ने ही खुद किया, यानी इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा ने ही जिम्मेदारी ली कि हम खुद काम करेंगे, हम ई टेंडरिंग भी खुद करेंगे, क्योंकि इससे पहले टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से काम को जो है नहीं किया गया था, हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी थी। ब्लॉक ने भी मना किया था कि ब्लॉक ने ये कहा कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मार्च को फंड्स रिलीज हुए, और उसके बाद 13 मार्च को इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा की जानिब से ई टेंडरिंग होती है, और ई टेंडरिंग के बाद 24 तारीख को अलॉटमेंट मिलती है कंट्रैक्टर्स को कि आप 3600 सोलर स्ट्रीट लाइट्स को कुपवारा के 3 सब डिवीजन में जो है वो इंस्टॉल कीजिए, और इसका अमाउंट तकरीबन 6 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद इस बात का भी इंकिशाफ हुआ यहाँ पे कि अगर 24 तारीख को अलॉटमेंट पहुंची, लेकिन 28 और 29 को यानी सिर्फ 2 दिन के बाद यहाँ पे एक्सन कुपवारा की जानिब से और इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर्स की जानिब से ये दावा बोला गया कि हमने काम मुकम्मल किया है और बिल्स को सबमिट किया गया। उसके बाद ये भी इंकशाफ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा ने बाज़ाब्ता तौर पर बिल्स को रिलीज़ किया है और 6 करोड़ रुपया जो है वो कंट्रैक्टर्स के खाते में चले गए हैं। साथ ही साथ एसीबी बीच में आती है।
एंटी करप्शन ब्यूरो नारद को पता चलता है और वो 2 टीम्स तश्कील देते हैं जिनकी निगरानी 2 DYSPs खुद कर रहे थे। और जब वो कुपवारा के सब डिवीजन लोलाब या कुपवारा जिसको ही कहते हैं, सब डिवीजन त्रहगाम और टंगडार का दौरा वो नहीं करते हैं, जब वो यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि आया 6 करोड़ रुपया जो रिलीज किया गया ट्रेजरी से, क्या ये काम सही माने में फिजिकल लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ है। और एक ऑफिशियल ACB ये रिवील करता है कि हमने कोई भी सोलर स्ट्रीट लाइट को नहीं पाया किसी भी 3 सब डिविजन्स में। उसके बाद हल्ला बोल मचा और यहाँ पे लोग, आम लोग, यहाँ पे मैनेजमेंट बॉडी, यहाँ पे कुछ PRIs भी इस क्या आया यहाँ पे सही माने में ये अमाउंट रिलीज हुआ है और काम ग्राउंड जीरो पे नहीं हुआ है, क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। वही दूसरी जानिब से दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा का एक प्रेस नोट आता है। उस प्रेस नोट में ये कहा जाता है कि हमने कोई भी एक्सेस पेमेंट को रिलीज नहीं किया है और 2600 से जायद सोलर स्ट्रीट लाइट्स को इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा ने ऑलरेडी रिसीव किया है और वो गोडाउन में इस वक्त मौजूद है। अब जियो टैगिंग और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन का काम जो है वो शुरू हो रहा है और अप्रैल के महीने में ये काम मुकम्मल होगा। वही ACB ने सवाल पूछा कि अगर आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ है आप कैसे अमाउंट जो है वो रिलीज कर सकते हैं। एक्जन से पूछा कि आप अमाउंट किस तरह रिलीज कर सकते हैं अगर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, ये रूल्स के खिलाफ है, ये वायलेशन ऑफ रूल्स कहलाता है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से इलेक्ट्रिक डिवीजन के एक्जन शमीम अहमद ने इस बात को लेकर जो है वो सफाई दी कि ये अमाउंट ज़ाया हो रहा था और ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, हमने अमाउंट को ज़ाया होने से बचाया और यहाँ पे जो है काम बराबर होगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे और एक इंकशाफ हुआ कि आपने किस तरह से, ये ACB सवाल पूछ रही है डिपार्टमेंट से, आपने किस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट जो है कंट्रैक्टर्स के खाते में ऑलरेडी डिपॉजिट किया है। वही इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा की ऑफिशियल्स का जवाब सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट 30% ऑलरेडी कंट्रैक्टर्स से बाज़ाब्ता तौर पर लिया है और कंट्रैक्टर्स को ADF की बात हो 25% और 10% और कोई ग्रांट यहाँ पे है जिसके तहत हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट बाज़ाब्ता तौर पर रखा है। अब यहाँ पे बात और ज़्यादा आगे बढ़ती है कि आया ये भी ACB इस बात को लेकर खुलासा करती है कि इलेक्ट्रिक डिवीजन के एक्जन शमीम अहमद ने जब AWE सब डिवीजन कुपवारा और AWE सब डिवीजन त्रहगाम के AWEs के पास बिल ले ली साइन करने के लिए, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि हम साइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ACB अपने जांच पड़ताल में इस बात का भी इंकशाफ कर रही है और ये बहुत सारे मीडिया चैनल से चढ़ाया है कि यहाँ पे एक्जन कुपवारा ने AWEs के बजाय यहाँ पे स्टोर कीपर और जूनियर इंजीनियर उनको लाया, उसके बाद बिल को साइन कराया जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ नहीं थी। उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर सोपोर ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा का जो मेन ऑफिस है वो सोपोर में ही पड़ता है, ट्रेजरी ऑफिसर सोपोर ने अकाउंट्स ऑफिसर कुपवारा और एक्जन शमीम अहमद के कहने पे 6 करोड़ रुपया जो है वो वागुजार किया है और उस 6 करोड़ रुपया को कंट्रैक्टर्स के अकाउंट में बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो डाला है। कि सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल नहीं की गई है जिसका इंकशाफ ACB कर रही है, क्या उस हालत में अमाउंट डिसबर्स हो सकता है कंट्रैक्टर्स के अकाउंट में? ये पूछने वाली बात है, ये सवालिया निशान है। अब लोगों में भी एक खदशा पैदा हुआ है ज़रूर कि क्या आया कुपवारा ज़िले में 6 करोड़ रुपया का सोलर स्ट्रीट स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन लोग चाहते हैं कि ACB को थोरोली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और फेयर, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
अगर सही माने में ये स्कैम नजर आ रहा है तो फिर ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ आम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक मिली भगत है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवीजन के इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर्स के दौरान यहाँ पे कमीशन लेने और देने का एक मिली भगत यहाँ पे हो सकती है, जिसने सब कुछ ये कराया। वही दूसरी जानिब आम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा, जो कल प्रेस रिलीज आया उसमें इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवारा के जो एग्जन है, जो डीसी कुपवारा है, उनका शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने फंड्स को बचाया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या ये फंड्स को बचाने के लिए रिस्क उठाया गया है? क्या रिस्क उस ढंग से उठाया गया है कि अपनी नौकरी को पहले बचाया गया है, या इस तरह से रिस्क उठाया गया है कि यहाँ पे जो है अब एसीबी की जाल में जो है ये लोग फंसने जा रहे हैं, या एसीबी से क्लीन चिट जो है ऐसे लोगों को यहाँ पे मिल सकती है? कहीं न कहीं ये आने वाला वक्त ही जो है वो फैसला करेगा।